ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपासना विषय के अंतर्गत योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से चर्चा चल रही है कि ये उपासना कैसे करनी है, उसके साधन क्या हैं। तो इसमें वृत्ति, जो चित्त की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेश देने वाली और सुख देने वाली, उन पर चर्चा चल रही है कि वो 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण के अंतर्गत ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाणों को मुख्य मानते हैं। हम जो चिंतन करते हैं, अपनी बुद्धि का विषय किसी को बनाते हैं, तो उसमें ये प्रमाण सहयोगी होते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो सीधा सीधा इंद्रिय गोचर हो रहे हैं, इंद्रियों से उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष वृत्ति है ना, क्योंकि विषय की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। तो चित्त की वृत्ति में यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण सहयोगी बन रहा है। कुछ विषय ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हैं, इंद्रियों का सीधा सीधा विषय के साथ संबंध नहीं है, परोक्ष हैं, लेकिन उनका आंशिक प्रत्यक्ष है, लैंगिक प्रत्यक्ष है। तो आंशिक प्रत्यक्ष से उस संपूर्ण का हम अनुमान किया करते हैं, वो भी एक चित्त की वृत्ति है। और शब्द के माध्यम से भी हमारी चित्त की वृत्ति बना करती है। हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, शिष्ट पुरुष हैं, मान्य पुरुष हैं, वेद की आज्ञाएं हैं, है ना, उनको सुनकर के भी हमारे चित्त की वृत्ति बनती है। अब इन प्रमाणों का प्रयोग, जो कि चित्त की वृत्ति
बनाने में होता है, हम क्लेश के अनुकूल भी इनका प्रयोग कर सकते हैं और क्लेशों को दूर करने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि विपरीत प्रयोग करेंगे तो यही जो प्रमाण हैं वो क्लेश के हेतु बन जाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल जो चिकित्सक वर्ग है या जो वकील हैं, न्याय क्षेत्र में हैं या दंडक क्षेत्र में हैं, है ना, अब संविधान का आश्रय लेते हैं वो दोनों ही व्यक्ति। अब उसी संविधान के आश्रय पर हम क्या है ना, दूसरों को परेशान भी कर सकते हैं, जैसा कि करते ही हैं लगभग उसका दुरुपयोग करके, और दूसरे की सुरक्षा भी कर सकते हैं उसका सदुपयोग करके। और वास्तव में संविधान या कोई भी शास्त्र है वो सुरक्षा करने के लिए होता है, न कि परेशान करने के लिए, बंधन में डालने के लिए। कोई भी शास्त्र है वो व्यवस्थापक होता है, व्यवस्थाकारी होता है, अव्यवस्था करने वाला नहीं होता। लेकिन हम अपने बुद्धि चातुर्य से उसी के माध्यम से अव्यवस्था भी कर दिया करते हैं, जो कि क्लेशों का आधार बनता है। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान समझें और शास्त्र का प्रयोग उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए करें। यदि मिथ्या ज्ञान को सद्ज्ञान समझ करके बैठे रहेंगे तो वो क्लेश का कारण बनेगा। हमारे अपने स्तर पर बहुत सारा अज्ञान भरा पड़ा है, क्योंकि अल्पज्ञ हैं हम, अल्प सामर्थ्य हैं हम। तो उस अल्पज्ञता को, उस अल्प सामर्थ्य को, उस अज्ञान को, उस मिथ्या ज्ञान को हम समझें अपने स्तर पर जो है, और उसको दूर करने का प्रयास करें, तो ये क्लेश की निवृत्ति का हेतु बन जाएगा। और उसी अज्ञान को हम ज्ञान समझे बैठेंगे कि मैं तो बड़ा हूँ, 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, मैंने तो इतने शास्त्रों को पढ़ा है, इतने आचार्यों से पढ़ा है, आदि आदि कुछ भी हेतु दे करके उस अज्ञान को और पुष्ट करने लगूं तो वही क्लेश का हेतु बन जाएगा, दुख का हेतु बन जाएगा। और जो विकल्प वृत्ति है वो तो प्रायः हम सभी के स्तर पर रहा करती है। शब्द के स्तर पर ही हम सिद्धांतों को समझ करके बैठे रहते हैं और उसी में ज्ञान की तीसरी समझ लेते हैं कि बस शब्द के स्तर पर हमने इसको समझ लिया है और हम समझाने में भी समर्थ हो गए। इसके अर्थ से, इसके तात्पर्य से, इसकी व्यावहारिकता से, इसके आचरण से कोई संबंध हमारा नहीं होता। तो क्या होता है, वो सारा का सारा सिद्धांत हमारा विकल्प वृत्ति में खड़ा हुआ है, क्योंकि शब्द के स्तर पर ही परमात्मा है, शब्द के स्तर पर ही मुक्ति है, शब्द के स्तर पर ही अध्यात्म है, शब्द के स्तर पर ही अष्टांग योग है। सब कुछ शब्द तक ही सीमित रह गया हमारा। तो वो सब क्या है, विकल्प वृत्ति में है, जब तक हम उसकी आचरण में परिणति नहीं करेंगे। अर्थ है ना, शब्द का संबंध अर्थ के साथ होता है और अर्थ से तात्पर्य होता है आचरण, व्यवहार, ज्ञान का, शब्द ज्ञान का व्यावहारिक हो जाना। तो ये विकल्प वृत्ति के अंतर्गत होता है। उसमें कहा था कि शब्द ज्ञानानुपाती, शब्द के ज्ञान के अनुसार ही चलने वाला होता है, लेकिन वस्तु शून्य, वस्तु वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थ वहाँ पर कुछ भी नहीं है, व्यवहार वहाँ पर, व्यावहारिक स्वरूप उसका कुछ भी नहीं है, बस शब्द के स्तर पर ही सब चलता रहता है। अब आगे चतुर्थ वृत्ति है निद्रा। तो निद्रा में अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, चित्त की जो वृत्ति है, कैसी,
एक तो होती है जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में पूर्ववर्ती स्थितियां बना करती हैं। इंद्रियां किसी न किसी विषय के साथ संबद्ध होती हैं, उनके अनुकूल चित्त अपनी वृत्ति बनाता है, चित्त की वृत्ति बनती है। और एक स्थिति ये होती है कि जो इंद्रियां हैं हमारी वो विषयों से हट गई हैं। जब हम सोने के लिए जाते हैं, हमें निद्रा आ रही होती है, तो बाह्य विषयों का सर्वथा अभाव हो जाता है। जो प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि से प्राप्त होने वाला है बाह्य विषय, उस सब का अभाव हो जाता है। तो अभाव प्रत्ययालंबना, अभाव की जो प्रतीति है, प्रत्यय माने प्रतीति है, उसी के आलंबन वाली जो वृत्ति है उसका नाम है निद्रा। क्योंकि इंद्रियां सभी विषयों से हट चुकी हैं इस समय और हम निद्रागत होते हैं, तो उस समय भी चित्त की एक वृत्ति रहती ही है। आंतरिक विषय भले ही उठते रहें जो हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं, बाह्य वृत्तियों से, बाह्य विषयों से उसका संपर्क हट गया है। वैसे एक स्थिति होती है स्वप्न और दूसरी होती है निद्रा। स्वप्न में आंतरिक विषय उठा करते हैं। निद्रा से तात्पर्य होता है जो गाढ़ निद्रा होती है। तो गाढ़ निद्रा में भी एक वृत्ति रहती है चित्त की, क्योंकि जिस दिन हमें नींद ठीक से नहीं आती रात्रि में, तो हम प्रायः करके ऐसा व्यक्ति कहा करता है कि भी आज तो रात भर बेचैनी सी रही, नींद नहीं आई, करवट सी बदलते रहे, हड़कल सी रही, आदि आदि जो भी अनुभूति होती है। और एक दिन वह होता है उसी व्यक्ति का जिस दिन वो गाढ़ निद्रा में सोता है, कुछ पता नहीं रहता है ना, बेसुध होकर के सो जाता है और सुबह को उठ करके कहता है आज तो आनंद आ गया है, आज तो मज़ा आ गया, ऐसी गहरी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं रहा। यदि पता ही नहीं रहा तो ये क्यों कह रहा है कि आनंद आ गया है? सुखम अहम अस्वाप्सम न च किंचित अवेदिशम। आज तो मैं सुखपूर्वक सोया। तो सुखपूर्वक सोया, ये अनुभूति कहाँ से आई उसके पास? तो कोई तो वृत्ति है चित्त की, तो उसी का नाम इन्होंने कहा निद्रा। अब कोई भी भाव, कोई भी सत्ता विषय की नहीं है, ना आंतरिक है ना बाह्य है। तो चित्त की जो वो वृत्ति है उसी का नाम है यहाँ पर निद्रा। और एक वृत्ति होती है चित्त की स्मृति, स्मरण। हमने कोई कार्य किया पहले, अपने अनुभव में उसको लाया किसी विषय को, और उसका लोप नहीं हुआ, अदर्शन नहीं हुआ, उसका नाश नहीं हुआ, हमारे चित्त में वो बराबर बना हुआ है। कुछ ना कुछ आलंबन प्राप्त हो करके फिर से वो सामने आ जाता है। तो इसको कहते हैं स्मृति। हम शास्त्रों का स्मरण किया करते हैं, है ना। कोई दर्शन सूत्र याद कर रहा है, कोई वेदांगों के सूत्र याद कर रहा है, कोई उपांगों के सूत्र याद कर रहा है, आदि आदि, कोई वेदों को याद कर रहा है, तो वो हमारी स्मृति में बने रहते हैं बराबर। समय आने पर सामने प्रकट हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि अनुभूत विषया संप्रमोषः, अनुभूत किया हुआ जो विषय है ना, किसी विषय का हमने पहले अनुभव किया है, लेकिन उसका असंप्रमोषः, मुष धातु आता है स्तेय अर्थ में, है ना, मुषः स्तेये, असंप्रमोषः, न चुर जाना, न हट जाना, उसका बने रहना, ये क्या होता है? स्मृति, है ना। ये चित्त की स्मृति वृत्ति है। तो चित्त इन 5 वृत्तियों में रहा करता है। या तो प्रमाण वृत्ति, किसी न किसी प्रमाण के आधार पर,
और हम ये ध्यान रखें, ये जो वृत्तियां हैं ये क्लिष्ट भी हैं अक्लिष्ट भी हैं। क्लेश का हेतु भी बन सकती हैं और क्लेशों को दूर करने का भी हेतु बन सकती हैं। ये हमारे ऊपर बात है कि इन वृत्तियों को हम क्लेश का हेतु बनाना चाहते हैं या क्लेशों को हटाने का हेतु बनाना चाहते हैं। जैसे ऋषियों ने कहा, सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या वह है जिससे दुखों से छूटा करते हैं ना। दुखों से छूटने का जो साधन है वो विद्या है। अब आजकल इस सूत्र को लेकर के हम समाज में चले तो जितने आधुनिक विद्या वाले हैं, है ना, वो तो और अधिक बंधन में दिखाई पड़ते हैं, वो तो और अधिक क्लेश युक्त दिखाई पड़ते हैं, वो तो और अधिक दुखी दिखाई पड़ते हैं। एक जैसे पशु होता है या पक्षी होता है ना पिंजरे में बंद, वही स्थिति आजकल के शिक्षित वर्ग की दिखाई पड़ रही है। तो वस्तुतः इसका मतलब ये हुआ कि वो शिक्षा नहीं है, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है, वो अशिक्षा है यदि वो बंधन में डाल रही है तो, यदि वो बंधन का हेतु बन रही है तो हमें विद्या के और शिक्षा के स्वरूप को ऋषियों की दृष्टि से देखना होगा, तभी हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। और नहीं तो वही चीज़ हमारे बंधन का हेतु बन जाती है। जैसे ही हमने इतिहास को विस्मृत किया, अपने जो शिष्ट महापुरुष हैं उनकी जो आज्ञाएं हैं, उनके जो निर्देश हैं, संदेश हैं, उनकी अवहेलना की, वेद में जो ईश्वर की आज्ञाएं हैं उनको मानना छोड़ा और उसको छोड़ करके हम पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना कर रहे हैं, तो वो हमारे बंधन का हेतु बनेगा, बन रहा है ना, न कि मुक्ति का हेतु। तो इसलिए कहा कि क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं, क्लेश में डालने वाली भी हैं और क्लेश से दूर करने वाली भी हैं। तो निरंतर स्वाध्याय ऋषियों का हम करते रहेंगे, वेद का हम निरंतर स्वाध्याय करते रहेंगे, तो यही वृत्तियां हमारी क्लेशों को दूर करने वाली बन जाएंगी, और नहीं तो क्लेश में डालने वाली तो बननी है ही। चित्त है तो वृत्तियां भी अवश्य ही रहेंगी, ज्ञानपूर्वक होंगी तो क्लेशों को दूर करने वाली, अज्ञानपूर्वक होंगी, मिथ्या ज्ञानपूर्वक होंगी तो क्लेश करने वाली बन जाएंगी। वो घर में 2 3 4 सदस्य रहते हैं जो भी हैं परिवार के अंदर, यदि ज्ञान पूर्वक उनका व्यवहार है तो सामंजस्य बन जाता है, सब एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, एक दूसरे की उन्नति में साथ दिया करते हैं। और यदि वहीं अज्ञान है तो सब एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे की अवनति का साधन बनते हैं वहीं पर, है ना। सदस्य वही हैं, उतने ही हैं, वहाँ जो अंतर पड़ रहा है केवल ज्ञानपूर्वक व्यवहार और अज्ञानपूर्वक व्यवहार का पड़ रहा है। ज्ञान है हमारे पास, अनुकूल ज्ञान है, सद्ज्ञान है, तो हम दूसरों को भी अपना बना लेंगे, और यदि अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, तो हमारे अपने भी पराये हो जाते हैं, दूसरे बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो यही स्थिति इन वृत्तियों की है। तो इसलिए इन, है ना, वृत्तियों में जो है ना बड़ी ही सावधानी से, अवधानता से हमें व्यवहार करना होता है ना। चित्त है तो वृत्तियां अवश्य होंगी, उन वृत्तियों पर हमें दृष्टि रखनी है, उन वृत्तियों को हमें ज्ञानपूर्वक प्रयुक्त करना है, बस ये सावधानी रखनी है। उन वृत्तियों का विश्लेषण बराबर चलता रहना चाहिए, उन वृत्तियों का अध्ययन हमारा बराबर चलता रहना चाहिए कि ये क्लेश के अनुकूल वृत्तियां चल रही हैं या क्लेश को, पूर्ववर्ती क्लेशों को मिटाने के लिए चल रही हैं। अब कहते हैं इन जो ये चित्त वृत्तियां हैं इनका निरोध करना है। किसका निरोध करना है? जो क्लेश को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां हैं, है ना, इनका निरोध करना है। कैसे करें जी निरोध?
तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ये साधन दे दिया यहाँ पर। एक तो अभ्यास करेंगे हम, क्या अभ्यास करें? पहले तो हो गया शास्त्र का अभ्यास, वेद का अभ्यास, वेद के अनुकूल जो आर्ष ग्रंथ हैं उनका अभ्यास, और उनके आधार पर आचरण का अभ्यास, व्यवहार का अभ्यास बराबर करें। तो उससे होगा क्या, है ना, बराबर अभ्यास करते रहने से, अभ्यास का मतलब होता है बार बार आवृत्ति करना, है ना, बार बार दोहराना। उससे क्या होगा, उस वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है वो हमें प्राप्त होगा। ये सत्य है, ये असत्य है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये लक्ष्य में साधक है, ये लक्ष्य में बाधक है ना, आदि आदि। क्योंकि हम विवेक पूर्वक प्रवृत्त, राग का मतलब होता है किसी विषय में रंग जाना, है ना, किसी विषय में रंग जाना का नाम होता है राग। उसके साथ में तादात्म्य स्थापित कर लेना। जैसे कोई व्यसनी है, अज्ञान पूर्वक व्यसनों का सेवन कर रहा है, अब वो ये सोचता है कि इन व्यसनों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, या अमुक व्यसन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तो स्वयं को उसमें रंग लेता है वो। और जब यथार्थ ज्ञान होता है कि ये तो अस्वास्थ्य का हेतु बनेगा, ये तो रोगों का हेतु बनेगा, ये तो दुख का हेतु बनेगा परिणाम में जाकर के, तो वो जो राग बन रहा था ना पहले उस विषय के प्रति, उसका वो राग समाप्त हो जाता है। तो इसका नाम हो गया विराग। विराग माने राग रहित होना। तो अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, ये बराबर चलना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तन निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, ये रुक जाएंगी। अभी हम सांसारिक विषयों में प्रवृत्त होते हैं क्योंकि उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है, हमें ये पता नहीं है ये जो सांसारिक विषय हैं जो हमें आज अच्छे लग रहे हैं, ये एक ना एक दिन छूटने वाले हैं और निश्चित रूप से छूटेंगे। तो आज जैसे इनकी प्राप्ति से हमें सुख हो रहा है, कल को इनकी छूटने से हमें दुख होगा, क्लेश होगा। तो परिणामतः तो ये क्लेश के हेतु हैं। इसलिए इनको रागयुक्त होकर के नहीं सेवन करना है, साधन के रूप में सेवन करना है। जैसे हमें जब यात्रा करनी होती है तो किसी वाहन का सेवन करते हैं हम, कहीं से दिल्ली से बम्बई जाना है या कहीं से कहीं भी जाना है, तो उस वाहन के प्रति हमारा राग नहीं होता। जब हम उसमें चढ़ते हैं, बैठते हैं, तो उसी समय हम निश्चित कर लेते हैं कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इसे हमें छोड़ देना है, और सहर्ष छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा और आगे जाने का है। उसके प्रति राग युक्त हम नहीं होते, एकदम वैराग्य युक्त रहते हैं। अब हम उस वाहन से या उस मार्ग पर चलने वाले वाहनों से कितनी बार भी आवागमन करें, लेकिन उनके प्रति राग हमारा नहीं बना करता है, क्योंकि लक्ष्य हमारा स्पष्ट है, आगे बढ़ना है। तो वैसे ही सांसारिक विषयों के प्रति भी हमारी स्थिति बननी चाहिए। जितनी भी ये चित्त की वृत्तियां हैं, इनका हम अध्ययन करें, विश्लेषण करें, और एक एक चीज़ पर, एक एक वृत्ति पर सूक्ष्म दृष्टि रखें। किस लिए हो रही है, इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है ना, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, मेरे जीवन पर क्या इसका प्रभाव होगा, मेरे पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा, सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा। कुछ भी चेष्टा करते समय, किसी भी वृत्ति को संभालते समय इन सब का ध्यान हमें रखना है। मेरे लक्ष्य पर क्या प्रभाव होगा इसका, लक्ष्य में ये साधक है कि बाधक है। तो ऐसे हम जब बराबर अभ्यास करते रहते हैं तो उसके प्रति विरक्ति होती है, राग छूट जाता है
है ना। वस्तु को सर्वथा छोड़ने में तात्पर्य नहीं है ना। साधन के रूप में तो हमें चाहिए ही, नहीं तो जीवन कैसे संचालित होगा। ये जीवन को संचालित करने के लिए हमें मकान भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जीवन संचालन के साधन के रूप में चाहिए। उनमें राग नहीं होना चाहिए कि ये ही सब कुछ है ना। ये सब कुछ नहीं है, ये साधन है। तो इन साधनों का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है। ऐसे शरीर को भी हम सुरक्षित रखेंगे, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होगी कि इसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, कई घंटे लगा देते हैं, है ना, इसी को सुंदर दिखाने में। इसको सुरक्षित रखना है, इसको उचित आहार विहार देंगे, इसको समय पर स्नान कराएंगे, इसकी सफाई करेंगे, अंदर से भी सफाई करेंगे, बाहर से भी सफाई करेंगे, वो सब करेंगे। तो इसको साधन के रूप में ही लेना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो चित्त की मिथ्या वृत्तियां हैं, क्लेश देने वाली वृत्तियां हैं, वो हमारी रुक जाती हैं, हट जाती हैं, उनका निरोध हो जाता है। अब और आगे बढ़ाते हैं इसी विषय को कि उपासनायाः सिद्धेः सहायकारी परमं साधनम किम अस्ति यत्र उच्यते। उपासना की सिद्धि का सहायकारी, है ना, सहयोग करने वाला, सहाय करने वाला परम साधन क्या है। माने ये तो साधन है ही जिनकी हमने चर्चा की है, अभ्यास और वैराग्य। लेकिन परम साधन क्या है, जो कि इस अभ्यास और वैराग्य में भी सहयोगी बनेगा। मेरे द्वारा किए जाने वाले जो साधन हैं उनमें भी सहयोगी बनेगा, उसके बिना ये भी सिद्ध होने वाले नहीं हैं। तो उसके लिए दिखाते हैं आगे, ईश्वर प्रणिधानाद् वा। ईश्वर का जो प्रणिधान है, हर अवस्था में ईश्वर की अनुभूति बने रहना, ईश्वर की स्मृति बने रहना। जब भी हम कुछ कार्य करने जाएं, ये भाव रहे कि मैं एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ, है ना, इस पर मेरा स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व तो किसी और का है, इस संपूर्ण संपत्ति पर, संपूर्ण व्यवस्था पर किसी अन्य का स्वामित्व, मेरा नहीं है। मैं उसकी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ और वो मुझे निरंतर देख रहा है कि मैं क्या क्या करता हूँ, कितना उल्टा कर रहा हूँ, कितना सीधा कर रहा हूँ, कितना अनुकूल कर रहा हूँ, कितना प्रतिकूल कर रहा हूँ। हर समय उसकी दृष्टि में अपने आप को बना के रखना। जैसे आजकल होता है ना, सर्वत्र, घरों में भी और कार्यशालाओं में, कंपनियों में भी, आजकल तो सार्वजनिक स्थलों पर भी क्या है ना, सीसीटीवी लग गए और वहाँ लिख भी दिया जाता है कहीं कहीं चेतावनी के रूप में कि आप वो सीसीटीवी की पहुँच में हैं, तो जिससे कि वो सावधान हो जाए, कुछ अनुचित व्यवहार ना करे। तो ये सावधानी हमारी प्रतिक्षण बनी रहनी चाहिए कि आप ईश्वर की दृष्टि में हैं, ईश्वर की पहुँच में हैं, है ना। ये सावधानी हमारी बराबर बनी रहनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, हम चाह करके भी स्खलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि एक न्यायकारी की दृष्टि हमारे ऊपर है, एक अंतर्यामी की दृष्टि हमारे ऊपर है ना। न्यायकारी ऐसा है कि एकदम एक एक कण का भी यथोचित न्याय करता है, वो एक एक कण का भी और एक एक क्षण का भी यथोचित न्याय करता है। जो उचित है वो देगा ही, उसमें कुछ भी फेरबदल होने वाली नहीं है। तो ये स्थिति हमारी बराबर बनी रहनी चाहिए, चित्त के अंदर ईश्वर की स्थिति को हम बनाएं, ईश्वर का प्रणिधान करें, प्रकृष्ट रूप से निश्चय न धान धारण करना,
है ना, अच्छी प्रकार से उसको धारण कर लें। और वो धारण तभी संभव है जैसे, धारण कर लें। हाँ, ईश्वर को धारण करना तभी संभव है जैसे किसी वस्तु को धारण करने या कराने के लिए कंपनी वाले क्या है ना, बराबर विज्ञापन देते रहते हैं, और वो विज्ञापन हमारी चित्त की वृत्ति बन जाता है, और एक ना एक दिन उसका भोग करना ही पड़ता है, हमको उसको लेना ही पड़ता है। तो वैसे ही जब भी हम सांसारिक जो आवश्यक कर्तव्य हैं उनसे मुक्त होते हैं, स्वाध्याय में लग जाए, ईश्वर के किसी न किसी गुण का चिंतन करने लग जाए। कई लोगों को देखा है ना, जो सरल जीवन होते हैं, धार्मिक वृत्ति के होते हैं, इधर का स्वाध्याय तो उनका नहीं है, पर ये अवश्य सुना है कि ईश्वर का गुणगान करते रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, जब भी वो खाली होते हैं ना, तो जो भी उनकी स्मृति में होता है, उनकी बुद्धि स्तर के अनुसार, कोई आरती का पाठ कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई श्लोक पाठ कर रहा है, कोई और स्तुति कर रहा है, तो गुनगुनाते रहते हैं। वो हर समय वो स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित सा अनुभूत करते रहते हैं। अब जितना भी उनका बुद्धि स्तर है उस स्तर पर, तो हमें भी यही करना है। हम निरंतर स्वाध्यायरत रहें, वेद और वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनका नियमित स्वाध्याय करते रहें, और उन चीज़ों को बराबर चित्त में बनाए रखें जो भी ईश्वर परक चीज़ें हैं, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचना ही तो हमारा लक्ष्य है। तो ये बड़ा सहयोगी होता है, क्योंकि जब ये वृत्ति हमारी बनती है तो अन्य वृत्ति हावी नहीं हो पाएगी। जो विषयों की वृत्ति है ना, भोग वृत्तियां हैं, वो हमारी अब हावी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये वृत्ति प्रधान बन जाती है हमारी। तो ईश्वर प्रणिधान बड़ा सहायकारी है, सहयोगी है, किसमें? चित्त की वृत्तियों के निरोध में और उपासना में, उपासना की सिद्धि में। इसी को भाष्य में कहते हैं महाराज की प्रणिधानात्। प्रणिधान का अर्थ करते हैं आगे भक्ति विशेषात्। भक्ति शब्द पर पहले भी चिंतन किया था हमने। भक्ति का मतलब क्या होता है? भज सेवायाम, सेवन करना, है ना। भक्ति का मतलब होता है सेवन करना। अब ईश्वर का सेवन कैसे करेंगे जी हम? उसके गुण कर्म स्वभाव आदि के माध्यम से उसको अपने चित्त का विषय बना लें, बराबर उसके विषय में चिंतन चलता रहे। और केवल चिंतन न चले, नहीं तो विकल्प वृत्ति में चले जाएंगे हम। केवल शब्द ही घूमते रहेंगे यदि, तो फिर तो विकल्प वृत्ति में चले जाएंगे। उसके जो गुणकर्म स्वभाव हैं उनको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास निरंतर चलता रहना चाहिए। ये सेवा है, ये उसका सेवन है। जैसे हम विषयों का सेवन करते ना, शब्द के स्तर पर भी विषयों का सेवन किया जाता है ना। जब हम किसी विपरीत व्यसन के बारे में सुनते हैं तो सुनने मात्र से ही हमारे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, या देखते हैं तो देखने मात्र से ही हमारे मन में विकार हो जाता है, स्पर्श से हो जाता है, सूंघने से हो जाता है, और बाद में उसका भोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी जैसा भी होता है, तो उससे तो सारा ही विकृतियां आ जाया करती हैं। तो वैसे ही पहला जो साधन है ईश्वर के सेवन का, वो तो शब्द ही है। तो शब्दों के द्वारा सेवन करें, शब्दों के माध्यम से अर्थों पर पहुँचें, अर्थों के माध्यम से चरित्र पर, आचरण पर पहुँचें। तो ये सेवन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, जैसा पतंजलि महाराज ने बताया और दार्शनिक लोगों ने, दूसरों ने बताया, जो विद्या ग्रहण के उपाय हैं: आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार। तो आगम शब्द के स्तर पर होता है, जब हम शब्द किसी से सुन रहे होते हैं किसी विषय में, वो आगम काल होता है। और उन शब्दों से प्राप्त विषयों का जब हम स्वयं चिंतन करते हैं, वो स्वाध्याय होता है।
और आगम से प्राप्त तथा स्वयं चिंतन किए हुए विषय का जब हम दूसरों के साथ चर्चा करते हैं वो प्रवचन होता है। और इन तीन स्तरों पर जो कुछ भी हमने सुना है, सोचा है, विचार किया है, जब हम उसको अपने जीवन में ले आते हैं तो वो होता है व्यवहार काल उसका। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।